मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। कल रात को यानी कि सैटरडे की नाइट, सैटरडे इतवार, आज इतवार है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में और इस वक्त दिन दोपहर के तकरीबन 12:41 हुए हैं। रात देर तक यहाँ के वक्त के मुताबिक इमरान खान की स्पीच ख़त्म हुई। मैंने पूरी देखी और मैंने बड़े गौर से देखी। न सिर्फ इमरान खान की बातों को सुना बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैंने बड़े गौर से ऑब्ज़र्व किया, उनके चेहरे के तासुरात को मैंने ऑब्ज़र्व किया और मेरी जो दानिश थे उसके मुताबिक जो मुझे महसूस हुआ वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और ये बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा। इमरान खान की तकरीर का जैसे वो रिवायती तौर पे करते हैं, पहले वो सारा बैकग्राउंड बांधते हैं, वो सारी बातें करते हैं जो अपनी पिछली तकरीर में वो कर चुके होते हैं, बताते हैं कि क्या हालात और महरिकात हैं और उसके बाद में जो उस स्पीच का जो कंक्लूजन होता है, जो पैगाम देना चाहते हैं, वो बहुत थोड़ा छोटा सा होता है। कल भी ऐसा हुआ कि उनकी बड़ी लंबी तकरीर में जो उन्होंने पैगाम दिया, जो कंक्लूजन निकाला और जो उन्होंने फ़ैसला दिया वो चंद मिनटों का था। इसकी क्या वजह है? इमरान खान साहब पिछले 7-8 महीनों से कैंपेन कर रहे थे और उनकी एक डिमांड थी कि कल के फ्रेश इलेक्शन कराए जाएँ फौरी तौर पर और उसके लिए वो जद्दोजहद चल रही थी और उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे सही निज़ाम, सही मायनों में जमहूरियत नहीं आएगी और जमहूरियत सही मायनों में नहीं आएगी तो मुल्क में इस्तेहकाम भी नहीं आएगा, जो कि बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच गया है और मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है, बल्कि अब बाकायदा तौर पर उसका ऐलान भी अनफॉर्चुनेटली जल्द हो जाएगा। इमरान खान साहब से बेहतर कौन जानता है इस चीज़ को। और यही कैंपेन चल रही थी, अवाम उनके पीछे थे और ये कहा गया था कि कल जो है वो बाकायदा ऐलान होगा और हकीकी आज़ादी का। मुझ समय ज़्यादातर लोग ये समझ रहे थे कि और लोग बड़े जज्बात में थे, जोश में थे, वलवले में थे कि कल इमरान खान साहब ये बताएंगे कि आगे करना क्या है और इस्लामाबाद में वहाँ पर धरना भी हो सकता है, जलसा भी हो सकता है और हो सकता है कि रियासती एहलकारों और इदारों के दरमियान जो उनके कानून नाफिज करने वाले एहलकार हैं उनके दरमियान टकराव भी हो, खून खराबा भी हो। लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे और अगर आपने देखा हो कि मीडिया में इंटरव्यूज़ भी पब्लिक ने दिए, जो पीटीआई के फॉलोवर्स हैं, कि हम अपने घर से कह कर आएँ कि हम अपना सामान भी लाएँ कि अगर हमें यहाँ पर कुछ अरसे रहना भी पड़ा तो वो यहाँ रहेंगे। तो इमरान खान के फॉलोअर, पीटीआई के फॉलोअर और जो इस वक्त मेजॉरिटी में है पाकिस्तान में, वो सब जहन बना के आए थे कि वहाँ धरना भी देना पड़ेगा और जब तक के इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा उस वक्त तक वो वापस नहीं जाएंगे। और ये इमरान खान ने भी उनको इसी तरह से बताया था, इसी तरह से समझाया था और ये पैगाम बिल्कुल कम्युनिकेट हो गया था। लेकिन और अगर आपने गौर किया हो कि एक स्टेज पे जब इमरान खान ये बताने लगे, अपना फ़ैसला देने लगे, तो उन्होंने कहा कि एक रास्ता तो यह है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, कि हम चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। क्योंकि इमरान खान ने ये जलसा या धरना इनिशियली इस्लामाबाद में करना था, लोगों ने जहन बनाया हुआ था, लेकिन जो हुकूमत है उन्होंने इजाज़त नहीं दी और उनको इस्लामाबाद में नहीं आने दिया। तो एक तरह से तो जो रियासती इदारे हैं या जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कामयाबी हुई कि इमरान खान को उन्होंने आने नहीं दिया और इमरान खान ने भी अपनी आवाम को साथ लेकर रजिस्ट नहीं किया। वरना तो ये लोग जो आए थे जहनी तौर पर तैयार थे, वो सारे कंटेनर तोड़ के इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते। अब फिर सवाल ये कहा जाएगा, कुछ लोग इसको काउंटर करेंगे कि अगर हो जाते तो खून खराबा तो होता और इमरान खान ने उसको अवॉइड किया। तो ये बात एक तरह से तो सही है, लेकिन ये इलाज नहीं है पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली का। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ कि हालात उस डगर पे पहुँच चुके हैं कि बग़ैर अब खून खराबे के हालात सही होंगे भी नहीं। मार्का तो करना पड़ेगा क्योंकि जिन ताकतों ने पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है वो आसानी से छोड़ेंगी नहीं और हर उस आदमी को, उस लीडर को, उस बड़े सहाफ़ी को ख़त्म कर दिया जाएगा जो उनके मंसूबे के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। अब ये मंसूबा कौन चला रहा है? ज़ाहिर है कि जो एक बैनुल-अक़वामी ताकत हैं जिनकी गिरफ्त में पाकिस्तान जकड़ा हुआ है माली तौर पर, ये उनके मंसूबे हैं। उन मंसूबों को कौन पूरा कर रहा है? इन मंसूबों को जो इन रियासती ताकतों में जो पाकिस्तान में है, ये वो उन बैनुल-अक़वामी ताकतों के एजेंट हैं।
यानी कि ये अमेरिका का एक और उसके अलाइज का एक मंसूबा है, जो कि इससे पहले शाम में, इराक़ में, ईरान में पाबंदियाँ लगाई गई और एक दो अफ्रीकी ममालिक में भी। और मैं पहले 3 साल से तकरीबन, बल्कि ज़्यादा, मैं ये कह रहा हूँ और मैं किसी बेस पे कहता हूँ, मुझे जो खबरें मिलती हैं कि पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा बना लिया गया है। उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और बड़ी तेज़ी से हो रही है। और ये जो कुछ हम देख रहे हैं, सबके सामने तफसील मौजूद है। जानबूझकर द मोस्ट करप्ट लोगों को गवर्नमेंट में बिठाया गया, जिन पे केसेस हैं और जिन पे मुल्क से गद्दारी के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जिनकी सज़ाए मौत अगर नहीं तो उम्र कैद ज़रूर होती है, उनको लाकर बिठाया गया। वहाँ से जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जिसका हल्फिया बयान था, उसको इंग्लैंड से बुलाया गया, इसहाक डार को, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई। ये सब कुछ हो रहा है और हम देख रहे हैं क्यों। ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट तक पहुँचाने की, और फिर ये ऐलान करने की कि पाकिस्तान अब इस काबिल नहीं है कि वो ख़ुद अपने फ़ैसले करे, और लिहाजा अब पाकिस्तान को सरेंडर करना होगा अपनी जो उनकी न्यूक्लियर पावर है और जो भी है। और फिर वो जो एक छोटे छोटे महकूम कंट्रीज़ हैं दुनिया में, जो जिनकी अपनी फ़ौज भी नहीं है, और फ़ौज है तो बहुत मामूली तौर पे है, और वो अमेरिका की भीख पे चलते हैं, पाकिस्तान को भी उस तरह बनाया जाएगा। और इस पे बड़ी तेज़ी से अमल हो रहा है। इमरान खान साहब इस सारी बात को समझते हैं और वो चढ़ान की तरह खड़े हुए थे। लेकिन जो हालात अब जिस तेज़ी से करवट ले रहे हैं, कल इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और उनके फेशियल इंप्रेशन, चेहरे के तासुरात से ये बात नज़र आ गई कि इमरान खान भी मजबूर हैं कि कोई इक़दाम लेने से, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। और ज़ाहिर है कि इमरान खान पे हमला भी हुआ, उनको गोलियां भी लगीं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि इमरान खान डर गए या वो डरने वाली शख्सियत है, वो एक निडर और बेबाक शख्सियत है, डरने वाली शख्सियत नहीं है। लेकिन जहन में रखिए कि इस माफिया ने जो पाकिस्तान को कब्जे में लिया हुआ है, इसने लियाकत अली खान को गोली मारी। वो तो डरने वाले लोग नहीं थे, पाकिस्तान बनाने वाले थे। उन्होंने तो कहा था पाकिस्तान मुक्का दिखा के कि हम ऐसी ताकत हैं, उनको गोली मार दी गई। और उनकी किसने मारी वो एक राज रहा, और अब जब अनडिस्क्लोज्ड हुई हैं, डॉक्यूमेंटेशन से आई है कि, तो पता चला कि अमेरिका का हाथ है। अब अगर अल्लाह ना करे कुछ ना कुछ इमरान खान को भी होता है, पीटीआई ख़त्म की जाती है या कई हिस्सों में तकसीम की जाती है, तो 10-20 साल बाद मंजर आम पे चीज़ें आएंगी कि ये क्या हुआ, पाकिस्तान का क्या बना, क्यों, कौन इसके पीछे थे। लेकिन आज के जो दूरअंदेश लोग हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, और मुझ जैसे थोड़ी सी अकल रखने वालों को ये पता है कि अमेरिका का खेल है, और उस पर मैं कहता रहा हूँ कि ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इमरान खान को बहुत ज़्यादा कल मुझे लगा कि वो टेंशन में थे, वो आवाम को बचाने की फ़िक्र में थे, और उनको मजबूर कर दिया गया कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, और वो नहीं गए। अब इमरान खान ने सही फ़ैसला लिया या गलत फ़ैसला लिया, मैं इस पर बात नहीं करूँगा, फ्यूचर बताएगा। लेकिन मेरा एक तज़किया है, क्योंकि बहुत से हमारे लोग, बल्कि मेजॉरिटी में जो पीटीआई को फॉलो करते हैं इमरान खान को, वो जज्बाती हैं। वो हो सकता है जज्बात में आके मुझे बहुत बुरा कुछ कहें, बुरा भला कहें कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। ये तो मेरा एक काम है और बर्दाश्त भी करना पड़ता है। लेकिन मेरी अपनी जो सोच है और मैंने जो महसूस किया कल, बहुत वो फ़िक्रमंद थे। मैं लफ्ज़ खौफज़दा नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि वो खौफ में उतना होता नहीं है। इमरान खान ऐसी शख्सियत है, वो ऐसा कैरेक्टर है कि बेबाक है, लेकिन जब पीछे उनके अवाम हो करोड़ों में, तो उसका सोचना पड़ता है। लेकिन फिर ये है कि आप किस तरह सोचते हैं। आप वो हज़ारों जानों का नजराना पेश करने को तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फिर इनकलाब आएगा, और इनकलाब ही इसका रास्ता है। और अगर उसको आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन के ही तहत रह के, आइन में रह के कानून की खिलाफवर्जी ना करें, आप बार बार उन्हीं अदालतों के पास जा रहे हैं जिन्होंने कोई पाकिस्तान में ऐसे फैसले नहीं किए कि चोर, लुटेरे, मनी लॉन्डर्स जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनको सलाखों के पीछे डाला जाता। आज तक पता नहीं चला। अभी भी देखें आप
कि अरशद शरीफ के कातिलों का पता नहीं चल रहा है, गो कि पाकिस्तान की 22 से 25 करोड़ आवाम को पता है कि किसने मारा। उससे पहले भी सहाफ़ियों को नंगा करके टॉर्चर किया गया। अब तो ये खुली हकीकत है, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बता दिया है कि कौन ये कर रहा है, और वो ताकतें इतनी मजबूत हैं कि इमरान खान को अब अंदाज़ा हो गया है, और इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा अभी भी है, उन पर हमला भी किया गया। और अगर इमरान खान ने अब सराउंडिंग कितने अरसे वो बंकर्स में और उसमें और एक ब्लड प्रूफ स्क्रीन के सामने बैठ के तकरीरें करेंगे, अब जाहिर है कि लोग भी एक मायूसी का शिकार होंगे, और अब ये खेल जो है वो एंड की तरफ जा रहा है। इमरान खान को मैंने पहले भी कहा था कि ये जो रियासती इदारे हैं जो अमेरिका की गिरफ्त में हैं, और उसकी वजह क्या है? अमेरिका की पॉलिसी ये होती है कि लोगों से डील करो, जो लोकल शख्सियात हैं, लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, सियासी पंडित हैं या मिलिट्री जनरल हैं, उनसे डील करो। उनको कहो कि खुला खाओ पियो, पैसा बनाओ, माल बनाओ, मुल्क को चलाओ, हम तुम्हारे पास साथ हैं, इमदाद भी देंगे, और आप हमारा हुक्म मानते रहो। और ऐसे ही पाकिस्तान चल रहा है। आप देखें पाकिस्तान के जो सियासी लीडर हैं, लीडर तो नहीं है, वो माफिया जो है वो से फौजी जर्नलियों से क्रिएट होकर वो पार्टियां बनी हैं, और उनके लीडर, उन्होंने करप्शन की अरबों की, और फौजी जर्नलों ने भी की है, जो मंजराम पे नहीं आ सकती पाकिस्तान में, और अगर कोई लाने की कोशिश करेगा उसको मार दिया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे अरशद शरीफ को शहीद किया गया। तो मिसालें मौजूद हैं। हम यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि लकी हैं कि हम पाकिस्तान में हैं नहीं। मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, कि वो जब डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि यार अतीक साहब ये चीज़ है, ये मौजू है, हम तो यहाँ बात नहीं कर सकते, आप इस पर बैठ के बात करें। तो पाकिस्तान में एक लाकानूनियत भी नहीं बल्कि माफिया का राज है, और अब वो खुल के बात सामने आ गई है कि इमरान खान जैसा एक मजबूत आदमी, जिसकी मेंटल टफनेस जो है वो बियॉन्ड बिलीव है, वो भी कल मजबूर नज़र आया कि वो नहीं कर सका जो वो चाहता था। और आपने गौर किया होगा कि जब इमरान खान ये बताने बारे थे कि वो क्या करने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि एक रास्ता तो ये है कि हम इस्लामाबाद यहाँ से चलें, हम इतने लोग जब निकलेंगे तो सब कंटेनर तोड़ देंगे। तो आपने देखा होगा कि सारे लोगों ने बड़े ज़ोर और शोर से वाह के तरह के नारे लगाए, यानी कि सारे लोग इस मूड में थे कि अब यहाँ से निकल के हम इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता, मैं आइन में रह के काम करना चाहता हूँ। तो देखें, माजरत के साथ इमरान खान साहब किस आइन की बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब उस आइन की बात कर रहे हैं कि जब उन पर हमला होता है, उनके गोलियां लगती हैं तो एफआईआर नहीं काटी जाती उनकी, उस आइन की बात कर रहे हैं। इमरान खान उस आइन की बात कर रहे हैं जिसपे कीनिया ले जाके अरशद शरीफ को मारा गया और उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। एक ढोंग रहा जाता है, जैसा कि पहले पिछले 50 साल से हो रहा है जीआईटी बनाने का, और ये और वो, क्या हुआ उसका? किसकी बात कर रहे हैं? इमरान खान उस आइन की बात कर रहे हैं कि वहाँ सवाती जैसे 75 साल आदमी को नंगा करके उसकी वीडियो बनाई गई और उसके बच्चे, उसकी बीवी को और बच्चों को दी गई। वो उसकी बात कर रहे हैं जो सहाफ़ियों को टॉर्चर किया गया नंगा करके। तो किस आइन की बात कर रहे हैं? ये इस आइन के तहत कैसे आपको इंसाफ मिल जाएगा? ये खुद इमरान खान साहब कहते हैं नहीं मिलेगा, हमें ख़त्म करना होगा निज़ाम को। तो कैसे ख़त्म होगा? क्या यही जो एक जाली किस्म का फेक निज़ाम है जो माफिया चला रही है, चाहे उसमें फौजी जर्नल हो या उनके बनाए हुए ये टट्टू जो है एजेंट जो है जो हुकूमत चला रहे हैं, सियासत के नाम पे पार्टियां चला रहे हैं। ये दो पार्टियां कहाँ से आई हैं? कैसे सियासी लीडर हैं? ये तो फौज की गोद से आए ना। ये तो ये जब ये इनसे ये इनको चलाने ये यही चलाएंगे ये मुल्क को, और यही मुल्क को टुकड़े करेंगे, क्योंकि इनसे बार्गेन हुई हुई है। एक सिंध चला जाएगा जरदारी के पास, पंजाब चला जाएगा नवाज शरीफ के पास, और फिर ग्रेटर अफगानिस्तान से डील करके वो ग्रेटर अफगानिस्तान बन जाएगा। ये मैं नहीं चाहता हूँ, ना मैं कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, लेकिन ये एजेंडा है अमेरिका का, ये अमेरिका का एजेंडा है और कामयाब हो रहा है ये। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त इमरान खान को पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट पर पहुंच गया है। किसी भी वक्त आप सुन लेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है, और अब वो करना होगा
जो मालियाती इदारे IMF, वर्ल्ड बैंक जिनसे पैसे लिए हैं वो आएंगे अमेरिका के नुमाइंदों के साथ और वो डिक्टेट करेंगे कि अब पाकिस्तान में क्या करना है। और यही फौज की जनरल वो कराएंगे, क्योंकि ये कल जाहिर हो गया कि इमरान खान भी अब मजबूर हैं और वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसलिए मजबूर हैं कि उन पर हमला हुआ और वो डर गए, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी जान को ख़तरा है। इमरान खान को मार दिया जाएगा, ये पार्टी ख़त्म होगी। इमरान खान ने कहा है कि जी हम इस्तीफ़ा देंगे। अगर इस्तीफ़े देने थे तो लॉजिकल सी बात है, वो तो फिर 7 महीने ये जलसे करने की क्या ज़रूरत थी, वो उस वक्त ही दे देते इस्तीफ़े जबकि इमरान खान को हटाया गया था नो कॉन्फिडेंस वोट लाके, तो रिज़ाइन कर देते। बहुत से लोग ये मशवरा भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कैंपेन चलाई कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं हुआ। आज वो वही बात कर रहे हैं जो 8 महीने 9 महीने पहले थी, क्योंकि इमरान खान को पता चल गया है और उन पे वो प्रेशर है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। 10 लाख बंगाली मारे थे, 10 लाख बंगाली मारे हैं पाकिस्तानी फौज ने, और उसकी आड़ में ज़्यादा लोग मारे हैं मुफ्ती भाई ने, जो कि जिनकी ट्रेनिंग इंडिया में हुई थी। तो पाकिस्तानी फौज ने कम मारे, उसकी आड़ में इंडियन की जो मुफ्ती भाई ने जो बनाई थी उन्होंने ज़्यादा मारा, तो फिर बांग्लादेश बन गया। तो यहाँ पर भी जब तक 1000-2000 लोग नहीं मरते ये लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर और होगा, क्योंकि हंगामा होगा और ब्लड शेड होगा, क्योंकि अमेरिका ने तो फैसला कर लिया है और बदकिस्मती से हमारी आवाम कुछ नहीं कर सकती। मुहिब वतन पाकिस्तानियों को मार दिया जाएगा। इमरान खान की जान को ख़तरा है, जिसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे। लेकिन अब ये कब तक बातें करते रहेंगे कि अल्लाह ना करे। हम तो अपने जो हमने किए हैं, जो करतूत हैं, उसका ये हो रहा है। मैंने पिछले दफ़ा 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो की, उससे 6 महीने पहले एक वीडियो की, और मैंने बताया कि किस तरह से 1947 से फ़ौज ने क्या क्या किया है। पता नहीं लोगों ने देखी है नहीं देखी। मैंने फिर दोबारा 2-3 दिन पहले वो दोनों वीडियो लगाई कि देखें आप कि ये 47 से क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, किस तरह पाकिस्तान आधा हुआ, जिस पर मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं। तो बहरहाल कल की जो तकरीर थी उसका लुब्बे लुबाब तो बहुत मेरे लिए बड़ा अफसरदा है। और अब ये देखें क्या पॉलिसी होती है इमरान खान की। अगर इमरान खान अपनी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पंजाब में और KPK में, उससे मुस्तफ़ा भी हो जाते हैं, इस्तीफ़े दे देते हैं सारे लोग, तो क्या समझते हैं आप कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे? असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, वो इसी तरह करेंगे जैसे कि मरकज़ी फेडरल गवर्नमेंट में हो रहा है, कौमी असम्बली में हो रहा है। डमी किस्म की लोग बना देंगे और आप देखिएगा कि इसी PTI से कुछ लोग तोड़ के नई पार्टियां बना देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये हुआ है। पाकिस्तान में पार्टियों के अंदर से पार्टियां निकाली गई हैं। जब मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने इख्तियार संभाला, जब उन्होंने पैकअप किया नवाज शरीफ का और उनसे डील करके उसको बाहर भेज दिया, तो क्या हुआ? ये चौधरी बिरादरान कहाँ थे पहले? ये नून में थे ना, तो एक पार्टी बनाई गई उसी नून में से, चौधरी फजलुल्लाह की, चौधरी शुजात की, और उसके जरिए हुकूमत चलाई गई, एक सो कॉल्ड डमी हुकूमत। और जब वो मुशर्रफ साहब चले गए तो वो पार्टी भी चली गई। आज वो खड़े हुए PTI के साथ, चौधरी परवेज इलाही, और अब कुछ दिन बाद सुनिएगा कि उनका पैक्ट हो गया जरदारी के साथ और फिर वो पंजाब की गवर्नमेंट चलाएंगे। तो अब जो आगे नज़र आ रहा है मुझे, जो मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ ये बात ये कि अब PTI के टुकड़े किए जाएंगे, इमरान खान को मारा जाएगा और पाकिस्तान तबाह होगा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया जाएगा, पाकिस्तान से न्यूक्लियर असासे लिए जाएंगे। और ये सारा खेल इससे पहले जब पाकिस्तान आधा हुआ उस वक्त भी किया गया। पाकिस्तान में लियाकत अली खान को शहीद किया गया। पाकिस्तान में अयूब खान ने, एक फ़ौजी डिक्टेटर ने, अमेरिका की बैक पे और इंग्लैंड बरतानिया की बैक पे फातिमा जिन्ना मादरे वतन, उनको हराया गया, इलेक्शन धांधली की गई, फिर उनको मारा गया। फिर कायद-ए-आज़म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उनको आइसोलेशन में भेज दिया गया, और जब वो बीमार हुए तो उनको, एक तफसील है जो आपको पता है, वैन भी प्रोवाइड नहीं की गई। और लोग पाकिस्तान के जो मुहिब वतन थे वो जेलों में सड़ा दिया गया, उनको मार दिया गया, और लोग चले गए बहुत से बाहर। तो पाकिस्तान की बदकिस्मती से जो आगे मुस्तकबिल है वो ठीक नहीं है। आप दुआ करें। और इमरान खान से बहुत तवक्कात थी, सब लोग ये सोच के बैठे थे जो वहाँ आए थे दूर दूर से चल के। देखें, अवाम ने तो
साबित कर दिया कि मुहिब वतन है और वो जान देने को भी तैयार है। वो फौज के आगे भी खड़े हो जाते वो, और लोग मरते वो मरने को भी तैयार थे। लोगों ने बयान दिए, लोगों ने इंटरव्यू में कहा। लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं, जो रियासती ताकतें हैं, वो उन लोगों को मारने से दरेग नहीं करेंगी, क्योंकि ये बुच्चा रहेंगे। इन्होंने किया है, एक बात हो चुकी है ना हमारे साथ, आधा मुल्क चला गया ना हमारा। मेजॉरिटी में पॉपुलेशन तो मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों की थी, वो चला गया। क्या हुआ? लोगों ने सबर कर लिया आराम से, वही ना कारोबार ज़िंदगी चलता रहा। तो कल 3 टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा जरदारी को मिल जाएगा, एक नवाज शरीफ को मिल जाएगा, और बाकी कुछ ऐसी पार्टियां हैं KPK में जो एंटी पाकिस्तान है, वो अगर अफगानिस्तान के साथ मिलके आज़ाद ग्रेटर अफगानिस्तान बना लेंगी, और बलूचिस्तान जो है वो अमेरिकन बेस बन जाएगा एज ए वॉच डॉग ईरान और चाइना और रशिया के लिए, तो लोग सब्र करके बैठे रहेंगे वहाँ। बस आपको माँ खाने के लिए रोज़ी मिलती रहेगी, काम करें आप, बस ये होगा अंजाम, खेल ख़त्म। तो बहरहाल कल मुझे तरस भी आ रहा था, अफसोस भी हो रहा था। इमरान खान टेंशन में थे और वो कह भी नहीं पाए, और जो कहना चाह रहे थे उन्होंने 2-3 मिनट लिए, और समझदार तो समझ गए होंगे, मैं तो समझ गया कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान को तोड़ने की, और इस तरह से बांध दिया गया है इमरान खान को कि उनके आगे 2 चॉइस थी कि वो हज़ारों लोगों का कत्ल करवाते, एक दंगा फसाद होता, और उसके बाद भी ब्लड शेड के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि जिस तरह का पाकिस्तान इमरान खान बनाना चाहते हैं वो होता। क्योंकि इमरान खान नहीं होते, उनकी पार्टी तोड़ दी जाती, तो कैसे होता? मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का गद्दार नहीं था, वो आखिर वक्त तक समझाते रहे। उसकी तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है, रेडियो पाकिस्तान पर जो की थी, और उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानी, देखो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हों, मैं नहीं चाहता, आप ये बातें मान लो। हम ये चाहते हैं कि दोनों हिस्सों में, मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान में इक्वल राइट्स हों। बाकायदा उन्होंने बताया था अपनी रेडियो पाकिस्तान पे के जो वीडियो ऑडियो है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें, यूट्यूब पे जाके मिल जाएगी। उसने कहा कि देखें, चीनी की कीमत मगरबी पाकिस्तान में ये है, मशरक़ी पाकिस्तान में ये है, दूध की कीमत यहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में ये है, मगरबी पाकिस्तान में ये है, टैक्स हम मशरक़ी पाकिस्तान में इतना है, वहाँ इतना है। एक चीज़ बताई थी, जैसे कल इमरान खान ने बताई ये सारी कीमतें और सारी GDP और इसके रेशो बताएं। हु केयर्स? और फिर क्या हुआ? उसको डिपोर्ट कर दिया लंदन में बैठ के। और फिर जाहिर है जो एंटी पाकिस्तान ताकतें हैं वो हमेशा मौके से फ़ायदा उठाती हैं, बल्कि वो शामिल थी। और फिर ना चाहते हुए भी मुजीबुर रहमान को ने हिंदुस्तान से मदद मांगी, या हिंदुस्तान ने खुद एंट्री कर दी मशरक़ी पाकिस्तान में और कहा कि हम मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम को नहीं देख सकते कि पाकिस्तान की फ़ौज उनको मारे, तो हम उनकी हिमायत में आए हैं। अमेरिका ये कहता रहा कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा हुआ, और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। आज वही हालात हैं, अल्लाह खैर करे। और बस मैं क्या कहूँ, मैं तो अब स्पीचलेस हूँ। लेकिन मैं ये चाहता था कि ये मैं जो तज़किया आप तक पहुँचाऊँ, इंशाल्लाह इसको आगे ज़रूर पहुँचाइएगा, और मेरी आपसे इसको देखिएगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग वीडियो मेरी देखते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने आपको ये पैगाम देना था। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।